एशिया कप 2023 और ये मैडनेस हमने स्टार्ट की थी लास्ट ईयर। आईपीएल, फिर उसके बाद एशिया कप, उसके बाद वर्ल्ड कप, फिर अनदर सक्सेसफुल आईपीएल। लेकिन एक चीज जो अलग है वो है फॉर्मेट। नहीं, हमारा तो सेम है। फॉर्मेट में चेंज है वर्ल्ड कप के, क्योंकि वर्ल्ड कप है 50 ओवर, तो एशिया कप भी 50 ओवर फॉर्मेट में होगा। और वो जो टेम्पलेट सेट थी आपकी इतने टाइम से 20 ओवर फॉर्मेट में T20 में टीम बनाने की, बहुत ईजी था, वो आपको चेंज करनी होगी। लेकिन अच्छी बात यह, जितना बड़ा फॉर्मेट होगा उतना प्रेडिक्टेबल होगा। तो कोशिश करेंगे एक और बहुत ही अच्छा सीजन जाए, और हम रेगुलर करते रहेंगे स्काउट्स एशिया कप और वर्ल्ड कप में। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स पावर डिवीजन 11। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे स्काउट्स, द वॉइस ऑफ पीयू स्पोर्ट। जितने भी आप प्रीव्यू सुनते हैं, जितने भी वॉइस ओवर सुनते हैं, मैं प्रतीक गुसार। और बहुत ही एलिगेंट लेफ्ट हैंडर, मेरे वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेट एक्सपर्ट गोइंग अराउंड, मिस्टर अभिनव मोहन, जो अभी अभी शादी में से नाच के आए हैं एकदम। और अगर आपने इनके डांसिंग की वीडियोस नहीं देखे हैं बाबा पर की शादी के, तो प्लीज जरूर देखिएगा। मस्ट वॉच, मस्ट वॉच। Oh yeah, let's stick to cricket, guys. अभी भाई वैसे हम साथ में चला देंगे आपको, वो एक छोटा सा जो डांस कैमियो था आपका, वो जरूर करते हुए साइड में दिखा देंगे। बात नहीं करेंगे बट यही। Done. तो कमिंग बैक टू द गेम, एशिया कप पाकिस्तान वर्सेस नेपाल। और हमें पता है कि दो कंट्रीज में खेला जाएगा, पाकिस्तान और श्रीलंका। ऑब्वियसली रीजन आपको पता ही है, वहां हम जाएंगे नहीं। मुल्तान में ये गेम। और हमने देखा है कि कराची में आपको बहुत ज्यादा रोड्स देखने को मिलती है, वो सीमेंटेड पिच होते हैं वहां पे। बट मुल्तान में कंपैरेटिवली जो स्कोर्स हैं उससे थोड़े से कम आपको देखने को मिले। और उतने ज्यादा शायद आपको रोड्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं। अभी भाई पिच एंड कंडीशंस की बात करने के लिए आपसे बेटर हमारे पास कोई है नहीं। तो आप बताना चाहेंगे कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिच एंड कंडीशंस के, और कैसे आपकी फैंटेसी टीम पे उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला See, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज पिच एंड कंडीशंस है, पर इक्वल साइड्स नहीं है। पाकिस्तान और नेपाल खेल रहा है, उसकी वजह से हमको एक्चुअल स्कोर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। मतलब एवरेज स्कोर के हिसाब से तो पीयूष शर्मा नोज ऑब्वियसली कि 240 के आसपास कुछ है एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर। तो इफ पाकिस्तान बैट फर्स्ट मेरे ख्याल से और तो 270 280 तो हो जाएगा। बट पाकिस्तान बैटिंग यू कांट काउंट ऑन। देर आर टॉप 3 टॉप 4 हु यू कैन काउंट ऑन। बट ऑफ लेट मेरे मेरे ख्याल से एक दो बैटर्स के बारे में और ज्यादा बात करेंगे एज द शो प्रोग्रेसेस ऑन। बट आई हैव अ फीलिंग 270 280 का पिच जरूर होगा। या वैसे वियर्ड पैटर्न जो आपको इस वेन्यू पे देखने को मिलेगा, 10 में से 9 बार जो कैप्टन टॉस जीते हैं उन्होंने बैटिंग फर्स्ट की है। और एवरेज स्कोर जो अराउंड 290 का रहा है। अगर लास्ट अगर आप बात करें लास्ट ईयर, और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 275 ही है। तो ऑन एवरेज इसके आसपास आपको स्कोर देखने को मिल सकता है। प्रतीक भाई, बहुत डिफरेंस है दोनों साइड्स में, पाकिस्तान और नेपाल। आपका फैंटेसी कॉम्बिनेशन क्या होगा ऑन प्लेटफॉर्म जहां पे ऑफकोर्स 7-4 आप पिक करना चाहेंगे, बट ऑन दोस प्लेटफॉर्म जहां पे आपके पास ऑप्शन है 10-1 जाने का भी, तो क्या आप 10-1 जाएंगे, 9-2 या 8-3, और डिपेंडिंग ऑन टॉस ऑफ कोर्स। तो एक तो है कि टॉस डिपेंडेंट रहेगा, बट आई वुड स्टिल 10-1 तो मैं पक्का नहीं जाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे काफी वैल्यू है विद सम ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम नेपाल, जो मुझे लगता है कि इस गेम में काफी डिफरेंस लेके आ सकते हैं, मतलब करण केसी बीइंग वन ऑफ देम। तो मेरे हिसाब से अभी भी 8-3 या 9-2 काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन होगा जो स्टेबल होगा। एट द एंड ऑफ द डे इट्स पाकिस्तान, राइट? मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि वो जीत जाएंगे वगैरह, बट ना कहीं मौका मिलेगा। एंड 8-3 और 9-2 इज एन आइडियल कॉम्बिनेशन जो मुझे लगता है कि इस गेम में बन सकता है। वैसे मौका वर्ड से मुझे अब डर लगने लग गया है, मौका मौका बहुत सुना था। तो अब मैं मौका सुनना ही नहीं चाहता। अभी भाई कमिंग बैक टू द गेम, पाकिस्तान नेपाल, दोनों सिनेरियो की हम बात कर लेंगे। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रही है और पहले बैटिंग कर रही है, क्योंकि आपके जो कैप्टनसी ऑप्शन है और आपका फैंटेसी कॉम्बिनेशन है टोटली टॉस डिपेंडेंट है। तो अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है, आपके कैप्टनसी ऑप्शंस कौन होंगे, और अगर पाकिस्तान बॉलिंग करती है तो कौन होंगे? एक्चुअली मेरे को करना चाहता था बाबर आजम। बट आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इस फॉर्म ऑफ लेट। अगर लामित शाह ने खेल रहा है, उसका बहुत बड़ा एलबीडब्ल्यू प्रॉब्लम ऑफ लेट हो रहा है। लेफ्ट आर्म स्पिनर एक है, लेग स्पिनर एक है नेपाल में, तो वो उनका टेक्निकल इशू मेरे ख्याल से एक है। तो वो ही इज गेटिंग एलबीडब्ल्यू अलॉट वेरी ऑफन टू स्पेशली बॉल्स दैट आर कमिंग इन। आई वोंट टेक दैट रिस्क। आई लाइक फकर जमान वर्सेस स्मॉलर टीम्स। फकर जमान या इमामुल हक अच्छा फॉर्म में है। अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहा है इन लोग के साथ पे पक्का जाऊंगा। अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है पाकिस्तान,
I would strongly go with Haris Rauf. I really like Haris Rauf as a captaincy choice in this particular game. Be it batting first, bowling first, I still think I'll go with him. But overall, I think batters load it up with Pakistan batters except one. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला आपने बाबर आजम वाला, क्योंकि जब भी आप देखेंगे पाकिस्तान के मैचेस होते हैं डिफॉल्ट कैप्टन होते हैं, स्पेशली अगर पाकिस्तान बैटिंग कर रही है। तो अगर आप 10 मेंबर लीग में खेल रहे हैं तो एटलीस्ट 8 के कैप्टन या वाइस कैप्टन बाबर आजम को मिलेंगे। और मेरा भी सेम ही कंसर्न है, स्पेशली जो बॉल जो अंदर आती है, और हमने पहले मैच में भी देखा जो मुजीब के अगेंस्ट आउट हुए, गुगली एक वीकनेस आप कह सकते हैं या फिर एटलीस्ट ट्रबल जरूर होने को की है गुगली ने। और अगर एवरेज देखेंगे 15 का एवरेज है T20s, 45 पे ODIs, और संदीप लमिचा ने ऑलरेडी एक बार आउट कर चुके हैं, जो कि हुआ था पाकिस्तान सुपर लीग 2019 में। वो गेम था इन दुबई, वो गेम मैंने कवर किया था, और सेम रीजन था जिसकी वजह से बाबर आजम को अवॉइड किया था इस कैप्टनसी ऑप्शन। और उस मैच में 3 ही बॉल खेली थी और बोल्ड हुए थे बाबर आजम अगेंस्ट संदीप लमिचा ने। आज तक दोनों ही टीम्स ODIs में फेस नहीं की हैं, तो आपके पास ना ही कोई हेड टू हेड नंबर्स होंगे, ना ही कोई मैचेस होंगे, ना ही T20s में भी हुई है कि आप मुझसे बात करें। बट ये मैचअप जरूर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद आपको कैप्टनसी ऑप्शन डिसाइड करने में हेल्प कर सकता है। मेरे भी शायद कैप्टन या वाइस कैप्टन बाबर आजम ना हो। और अगेन जैसा अभी भाई ने कहा, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ बॉलिंग फर्स्ट करते हुए स्ट्रेट अवे टॉस करके आप डिसाइड कर सकते हैं कौन कैप्टन कौन वाइस कैप्टन, बट ये दोनों स्ट्रेट कैप्टनसी ऑप्शंस रहेंगे। प्रतीक भाई, बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट दोनों में कैप्टनसी ऑप्शंस। यार तो मेरे लिए बैटिंग फर्स्ट, लाइक वी डिस्कस की, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान आराम से 300 प्लस के आसपास बनाने चाहिए। तो इमाम उल हक का जो फॉर्म है, इस वेन्यू का रिकॉर्ड भी आप देख लो, लास्ट ईयर वेस्ट इंडीज के सामने इसी वेन्यू पर खेले थे 350s, अफगानिस्तान के सामने रिसेंटली 3 गेम खेल के आ रहे हैं। द फॉर्म दैट ही इज बीन इन, एंड स्पेशली अगर आप देखो इनका एवरेज एट होम, मतलब व्हेनेवर इज प्लेइंग इन पाकिस्तान, ही एवरेजेस रफली आई थिंक अराउंड 15 के आसपास। तो दैट नंबर्स डू वेल, ही इज बीन हैविंग एन एक्सीलेंट राइड ऑफ लेट। तो इमाम उल हक मेरे हिसाब से एक सेफ कैप्टन चॉइस होंगे अगर पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं। बाबर आजम के बारे में आप लोगों ने सब बता दिया है, इनफ एंड मोर। इनके अलावा वाइस कैप्टनसी चॉइस इफ पाकिस्तान इज बैटिंग फर्स्ट, आई वुड स्टिल गो विद शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन अफरीदी का जो रिसेंट फॉर्म है प्लस नंबर्स है, दैट एक्सप्रेस पेस, एंड जो नेपाल का टॉप ऑर्डर है वो वल्नरेबल होगा। तो इस कॉम्बिनेशन में इमाम उल हक कैप्टन, शाहीन शाह अफरीदी वाइस कैप्टन। अगर पाकिस्तान बॉलिंग फर्स्ट कर रही है, इन विच केस आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेपाल शायद 150-160 के आसपास बंडल आउट हो जाती है, उस सिनेरियो में शाहीन शाह अफरीदी एज कैप्टन एंड नसीम शाह एज माय वाइस कैप्टन, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो स्टार्टिंग के 10 ओवर्स होंगे वहां पर ये दोनों तहलका मचा सकते हैं। हैरिस रऊफ थोड़ा सा मिडिल ओवर्स की तरफ आते हैं, तो मैं ही कैन स्टिल पिक अप अ फाइफर, तो उन्होंने किया था फर्स्ट गेम में अगेंस्ट अफगानिस्तान एज वेल, ही कैन स्टिल डू दैट। बट मैं फिर भी नसीम शाह का जो पेस है, और जहां पर वो एटलीस्ट जिस तरीके का उनका रिसेंट टाइम रहा है, वहां पर शाहीन शाह अफरीदी प्लस नसीम शाह, ये वाला कॉम्बिनेशन करने का। जी अगेन, अगर आपको बैटर के साथ जाना है, वहाँ मतलब जिस कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहे हैं, बहुत ही सेफ ऑप्शन रहते हैं। जिस तरीके से खेलते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेते नहीं है और इनिंग्स बिल्ड करते हैं। और इस वेन्यू पे भी जैसे प्रतीक भाई ने कहा, 3 मैचेस 350, बाबर आजम के भी 3 ही मैचेस हैं, एक 100 है, एक 50 है। और अगर आप वो ICC रैंकिंग्स देखेंगे तो नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, ये तीनों टॉप 3 की है वहां पर। और अब तो नंबर 1 रैंकिंग में भी पाकिस्तान भी आ गया है ODI रैंकिंग्स में। और वही बात करें फ्रॉम नेपाल, तो 2 बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने 2023 में सबसे ज्यादा विकेट्स पिक किए हैं, संदीप लमिचाने और करण केसी। इनफैक्ट अगर आप 100 विकेट्स जिस भी बॉलर नहीं है ODIs में ओवरऑल, अगर वो भी देखेंगे तो बेस्ट एवरेज जो करंट बॉलर का है वो भी संदीप लमिचाने है। तो आपको बहुत सारे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस मैच में देखने को दिखाई देंगे। तो और आपके कैप्टनसी ऑप्शंस और फैंटेसी कॉम्बिनेशन उसके अकॉर्डिंग आप जरूर पिक कर सकते हैं। फिलहाल नेपाल से जो ऑप्शंस आपको पिक करने होंगे, या फिर आपको लगता है कि अच्छे हो सकते हैं इस मैच में, अभिनव भाई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अभी भी आपको 4 प्लेयर्स पिक करने होते हैं फ्रॉम नेपाल, अगर आप पिक करना चाहेंगे। और कुछ प्लेटफॉर्म्स पे आपके पास ऑप्शन है कि आप एक के साथ भी जा सकते हैं। दोनों ही केस में कौन से वो नेपाली प्लेयर होंगे जिनको आप पिक करना चाहेंगे या ड्रॉप करना चाहेंगे? मेरे टीम में तो 3 ही होगा। लमिचाने तो ऑब्वियस चॉइस है, सबके टीम पे तो लमिचाने जरूर रहेंगे। तो उसके ऊपर 3-4 ऑप्शंस है। बैटिंग फर्स्ट, बॉलिंग फर्स्ट के हिसाब से पिक कर सकता है। मेरे को गुलशन जहाँ बहुत इम्प्रेसिव लगा है ये क्वालिफायर्स में। लेफ्ट हैंड बैट, प्रीमियर कप के फाइनल में 67 नॉट आउट कुछ किया था, और बॉलिंग भी डिसेंट करता है, तो ऑलराउंड ऑप्शन की वजह से उसका आ सकता है। दीपेंद्र सिंह एरी और एक ऑलराउंडर है, वो ऑफ स्पिन थोड़ा बहुत डालता है, पर ऑफ स्पिन लेग स्पिन के हिसाब से कुछ ना कुछ तो करता रहता है, पर बैटिंग अच्छा मारता है। आई फील दैट ही हैज द पावर टू प्ले। और मेरे ख्याल से क्या होगा ये गेम पे, इफ थिंग्स गो वेल फॉर पाकिस्तान और 3-4 विकेट गिर जाएंगे पहले, उसके बाद ये ऑलराउंडर्स का थोड़ा थोड़ा बहुत, लाइक हाउ मुजीब गॉट रन्स अगेंस्ट
पाकिस्तान रिसेंटली, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसे सिनारियो के हिसाब से मैं आई एम गिविंग यू ऑप्शंस। रोहित पौडेल ऑब्वियसली ऑप्शन है, पर मेरे ख्याल से बहुत रिस्की ऑप्शन है, बिकॉज टीम्स लाइक दिस दे डोंट फेस 150 प्लस। इवन टॉप क्लास टीम्स 150 प्लस के बॉलर्स बहुत स्ट्रगल करते हैं। भुरतेल, पौडेल, ये दोनों ऑप्शंस है, पर आई विल स्टे अवे फ्रॉम देम, आई विल स्टिक टू पाकिस्तान बैटर्स। बट ऑप्शंस है ये चारों, दीपेंद्र सिंह एरी, गुलशन जाह, करण केसी और लामिछाने। जी हाँ, परफेक्टली आप बता ही चुके हैं कि किसको आप पिक कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ कोर्स जो बॉलर्स है, ऑलराउंडर्स है नेपाल के, वहां ज्यादा है, क्योंकि बैटर्स के रन्स, बड़े रन्स करना वो शायद मुश्किल है, लेकिन एक बॉलर का विकेट पिक करना वो ज्यादा इजी है। वहां से आपको ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। संदीप लमिछाने एक बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन है। करण केसी जैसा उनका फॉर्म रहा था क्वालिफायर्स में, थोड़ा विद द बैट भी वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं, और तीनों ही फेजेस के अंदर वो विकेट्स पिक करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेथ में पिक कर रहे हैं, वो न्यू बॉल से वैल्यू देते हैं आपको मिडिल ओवर्स में भी। वो एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। अगेन अगेन विद दीपेंद्र सिंह जो कि ऑलराउंड वैल्यू देते हैं, नीचे बैटिंग भी कर लेते हैं, काफी कंसिस्टेंट है विद द बैट, और आपको बॉलिंग ऑप्शन देते हैं। अगर एक प्योर बैटर पिक करना है जो कि सिर्फ ग्रैंड लीग में ही पिक कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता स्मॉल लीग में आप शायद पिक करना चाहिए, जगह बनेंगे रोहित कुमार पौडेल, जो कि नंबर 4 पे खेलते हुए दिखेंगे और स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। इनफैक्ट आज तक लेग स्पिन के अगेंस्ट आउट ही नहीं हुए हैं, अच्छे खासे रन कर चुके हैं। तो एक प्रॉपर ग्रैंड लीग पॉइंट है। और दूसरे कुशल बड़तेल, जो कि सामने तो वैसे शाहिन अफरीदी होंगे, लेकिन अगर चांस लेना है तो उनका करंट फॉर्म उन्हें भी ले सकते हैं। तीसरे नेपाली बैटर बनने की कगार पे हैं, जो कि 1000 रन ओडीआई इंटरनेशनल में करने वाले हैं। प्रतीक भाई, नेपाल से वो ऑप्शंस जिनको आप पिक करना चाहेंगे। अगेन जैसे अभी भाई ने कहा, आई थिंक ही मेंशन्ड कि ऑब्वियस पिक्स हैं। संदीप लामिछाने जो आई थिंक सब टीम में रहेंगे। करण केसी को मैं प्योरली पिक करूंगा बिकॉज जो रिसेंट फॉर्म रहा है वो काफी बढ़िया है। करण केसी ऑल्सो एंड्स अप डूइंग वेरी वेल अगेंस्ट लेफ्ट हैंड बैटर्स। तो वो जिस फेज में ऑपरेट करेंगे वहां पर आपको पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स दिखेंगे जो दोनों लेफ्टी है। इनमें से अगर किसी को भी स्ट्रगल करना है, उम्मीद करते हैं कि मतलब इफ वन ऑफ देम इवन फॉल्स, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि करण केसी कुड बी द वन हु कुड पिक दैट विकेट। तो ये दोनों पक्का मेरी टीम में रहेंगे। अब सिनेरियो वाइज अगर चलते हैं, इफ पाकिस्तान इज बोलिंग फर्स्ट, इस केस में मैं मोहम्मद रिजवान को पिक नहीं कर पाऊंगा बिकॉज जो 7 प्लेयर्स में पिक करूंगा वहां पे बॉलर्स को लोड करूंगा, एक ऑलराउंडर होंगे और 3 बैटर्स होंगे। तो वहां पर मैं आसिफ शेख के साथ जाऊंगा। एंड आसिफ शेख के अगर आप नंबर्स देखो, एक तो विकेट कीपिंग के थ्रू एडवांटेज है, नंबर्स में ही इज डूइंग क्वाइट वेल। वो अंडर द रेडार काइंड ऑफ अ प्लेयर है जो काफी डिसेंटली करके अच्छे खासे रन अमास कर चुके हैं। इस साल आई थिंक फॉर नेपाल थर्ड हाईएस्ट रन गेटर भी हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज की इन दैट लाइनअप अमंग्स द बेटर बैटर्स जो पेस के सामने है, बाकी सब थोड़ा सा पेस के सामने स्ट्रगल करते हैं, तो वहां पर आई फील की आसिफ शेख के साथ वो वैल्यू मिल सकती है। तो ये 3 बन गए। एंड इसके बाद जो ऑप्शन बनते हैं वहां पर दीपेंद्र सिंह एरी के साथ में जाऊंगा इफ पाकिस्तान इज बॉलिंग फर्स्ट, मतलब इन द सिनेरियो वेयर नेपाल इज बैटिंग फर्स्ट। इफ नेपाल वाज बॉलिंग फर्स्ट तो फिर गुलशन जहां होंगे वो मेरे लिए ऑप्शन। और अगर वहां पर भी नहीं जाओ, बिकॉज एक और मैं सोच रहा हूँ कि शायद ऑलराउंडर एक डिफॉल्ट होंगे, तो ललित राजवंशी की जो वैल्यू है एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर, बिकॉज इमाम उल हक कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे। बाबर ऑल्सो कुड सॉर्ट ऑफ शो सम वल्नरेबिलिटी टू लेफ्ट आर्म स्पिन। एंड प्लस राजवंशी के साथ ये ऑप्शन है कि अगर बॉलिंग फर्स्ट करें तो टुवर्ड्स द डेथ शायद बॉलिंग मिल सकती है। तो ये सिनेरियो के साथ मैं जा रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि नेपाल बॉलिंग फर्स्ट करेगी कि बैटिंग। अभिनव भाई, एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ललित राजवंशी, और हमने जैसा देखा इनका टॉप ऑर्डर में 2 आपको लेफ्ट हैंडर्स दिखेंगे, टॉप 3 में दोनों ओपनर्स, और उसके बाद में राइट हैंड डोमिनेटेड बैटिंग लाइनअप है। सिर्फ शाहिन अफरीदी को छोड़ दे तो सारे राइट हैंडर्स हैं। ललित राजवंशी आपके लिए वो एकदम प्योर ग्रैंड लीग पॉइंट बनते हैं कि अगर किसी को ग्रैंड लीग खेलनी हो, मल्टीपल टीम्स बनानी हो, तो ट्राई किया जा सकता है। एग्जैक्टली, आई थिंक कैसे बुरतेल के बारे में बताया था पहले, राजवंशी एक ऑप्शन है, बिकॉज मैंने पहले शो में पहले ही बताया था कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये थोड़ा राइट हैंड डोमिनेटेड लाइनअप्स विल स्ट्रगल अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन। ऐसे वर्ल्ड कप के लिए एक ड्रेस रिहर्सल होंगे ये टूर्नामेंट, और लेफ्ट आर्म स्पिन और लेग स्पिन डोमिनेशन थोड़ा होना ही है ये टूर्नामेंट पे। एंड मेरा द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मी इज I hope Shadab Khan bowls a lot of overs. I really hope, because I like it. पर if you look at ODIs against Afghanistan, ये उसामा मेरे को इतना प्रमोट कर रहा है, अगर मोहम्मद नवाज खेले तो I really like Shadab Khan as a vice captaincy choice in normal games. But left arm spin, leg spin, there is going to be a huge thing. ललित राजवंशी एक ऑप्शन है. I won't pick him personally because I believe फकर जमान और इमाम उल हक थोड़ा छोटे टीम्स के साथ बहुत अच्छा करते हैं। अगर करण केसी आउट नहीं करते टॉप पे, दे आर गोइंग टू गेट बिग, दे आर गोइंग टू गो बिग। तो दैट्स व्हाई आई वोंट पिक द लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन, बट इट्स नॉट अ बैड पंट, मतलब थोड़ा रिस्की ऑप्शन है। लाइक यू सेड, ग्रैंड लीग्स के लिए थोड़ा हो सकता है।
शादाब खान की आपने बात की है, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रही है तो मैं ऑलरेडी बता देता हूँ मेरे कैप्टन वही होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो सेफ ऑलराउंड पॉइंट्स मुझे मिल जाए, और आई होप कि फकर जमान और इमाम उल हक बाबर आजम ज्यादा लंबा स्कोर ना करें, क्योंकि शादाब खान अगेन फ्यू रन्स हमेशा फील्ड में आपको कुछ पॉइंट्स दे देते हैं, इसके अलावा आपको बॉलिंग से ही के 2 विकेट दे ही देंगे। आई थिंक सेफेस्ट ऑप्शन है, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रही है तो मेरे लिए वो डिफॉल्ट कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे बाबर आजम की जगह। हो सकता है शायद बहुत सारे आपके ओपोनेंट्स बाबर आजम को बनाएंगे, बट आई डेफिनेटली गो विद शादाब खान। तो टीम बना लेते हैं विजिल 11 पे। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। और विजन 11 फिलहाल ऑफर चल रहा है, अगर हम आज खेलते हैं तो श्रीलंका जो है ज्यादा दूर है नहीं। वैसे तो दिल्ली भी दूर नहीं है, बट श्रीलंका और पास में है। 10th को जो गेम है इंडिया पाकिस्तान, वो आप देखने जा सकते हैं कोलंबो में। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो साइन अप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, खेल लो, चले जाओ। हो सकता है वहीं कहीं मैं भी मिल जाऊं स्टैंड में, इंडिया इंडिया करते हुए। तो आ जाओ, टीम बना लेते हैं। अभी वैसे आपका एक्सपीरियंस श्रीलंका में खेलने का कैसा रहा है? अरे एक्चुअली श्रीलंका थोड़ा अजीब सा प्लेस है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ विकेट्स। एक दो विकेट में थोड़ा ज्यादा बाउंस होता है, एक दो में थोड़ा स्लो टर्न होता है। और आई प्लेड यूथ ओडीआईज एंड आई प्लेड टेस्ट मैच देयर, पर बहुत ज्यादा देयर इज अ बिग डिफरेंस इन हाउ दे प्ले, एंड फिटनेस बहुत बड़ा पार्ट होता है श्रीलंका में, बिकॉज इट्स रियली हॉट, वेरी क्लोज टू चेन्नई। मतलब आइलैंड है, थोड़ा हवा तो है, but still fitness is a huge part, and sometimes when you get runs you can get big runs. So वही हमने we saw in even the test series that happened between Pakistan Sri Lanka. वो test series था, वो अगर एक like Saud Shakil, he got big runs, so he got into the Asia Cup squad immediately. So once you get going you keep going, otherwise if you flop you keep flopping. तो ऐसा एक जगह है, I've always noticed that pattern in Sri Lanka. But overall, I think it's a good place to play cricket. They're passionate about cricket. I love it. जी हाँ, फिलहाल टीम पे वापस आ जाते हैं। और Or विकेट कीपर सेक्शन में आपके yeah, पास whatever the offer is, please add me also in it. I'll go and make my team already. I'm very free. I'm happy to go to Colombo. तो विजिल 11 अगर आप सुनते हैं, प्लीज अगर आप 2 लोगों को और स्पॉन्सर कर सकते हैं, बहुत टाइम है हमारे पास। अभी भाई विकेट कीपर सेक्शन या फिर रिजवान, और इसके अलावा हम शेख की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्या बहुत ही स्ट्रेट जाके विदाउट टेकिंग एनी रिस्क नंबर 4 पे रिजवान, विकेट कीपिंग पॉइंट्स, बैटिंग फर्स्ट पे क्या पिक करेंगे? और अगर पाकिस्तान चेज अगर कर रही है तो क्या आप अवॉइड करके एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन पिक करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो पक्का स्ट्रेट फॉरवर्ड मोहम्मद रिजवान, बिकॉज एटलीस्ट कैचेस कुछ ना कुछ आ जाएगा उसको, और नंबर 4 पे खेल रहा है फिर भी, but I still go with straightforward option. I am really struggling with a 7-4 team, तो मेरा 8-3 team ही होगा, but that 8-3 team will have मोहम्मद रिजवान. प्रतीक है, हम श्योर की चेज करते हुए शायद आप रिजवान को पिक नहीं करेंगे, बट फिर भी आप करेक्ट बताइए। करेक्ट। तो बैटिंग फर्स्ट, मतलब जो भी दोनों में से बैटिंग फर्स्ट कर रहा है उसकी तरफ मैं जाऊंगा एज माय विकेट कीपिंग ऑप्शन। तो 7-4 में थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, बट अगर आप 8-3 खेल रहे हैं तो आपके पास बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन है रिजवान। बैटिंग सेक्शन बाबर आजम, इमाम उल हक, फकर जमान, तीनों स्ट्रेट अवे आपकी टीम में आ जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। Exactly. अब आपके पास इफ्तिकार अहमद है, और इसके अलावा अगा सलमान है, जो कि शायद आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे। अगा सलमान के अगर आपको याद हो, जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो होम सीरीज हुई थी उसमें काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा था उनका। एक मैच में इनफैक्ट दोनों ने रन किए थे, अगा सलमान और इफ्तिकार अहमद ने। इफ्तिकार अहमद ने ओवर 90 किए थे और अगा सलमान ने 50 स्कोर की थी। दोनों ही आपको पार्ट टाइम ऑफ स्पिन का ऑप्शन भी देते हैं। अब कौन बॉलिंग करे वो गारंटी नहीं है। न्यूजीलैंड सीरीज में अगा सलमान बॉलिंग कर रहे थे। लास्ट सीरीज की अगर बात करें तो उसमें इफ्तिकार अहमद ने की थी, जबकि अगा सलमान थे लाइनअप में, बट उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी। बट दोनों ही आपको एक पार्ट टाइम ऑप्शन देते हैं, तो जो भी खेल रहा है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद कुछ ओवर्स आपको कर दें। अभी भाई कमिंग बैक टू द ऑलराउंडर सेक्शन, शादाब खान, शादाब अब खान, दीपेंद्र सिंह है आपकी टीम में। दोनों को ले लूंगा मैं। एक्चुअली दीपेंद्र सिंह एरी और गुलशन जा, दोनों को ले लूंगा, बिकॉज आई फील गुलशन जा का बॉलिंग भी एक एड ऑन है। नॉट श्योर अबाउट करण केसीज फिटनेस एज सच, बिकॉज ही हैड अ लॉन्ग ले ऑफ थोड़ा सा, और उसके बाद सोमपल कामी भी ही इज कमिंग बैक। Yeah. तो आई थिंक द मिडल ओवर्स, आई लाइक दीज फास्टर बॉलर्स बॉलिंग, तो ही यूजुअली कम्स ऑन इन द मिडल ओवर्स टू बोल। तो मेरे ख्याल से आई लाइक गुलशन जा एज एन ऑप्शन। इफ ही गेट्स प्रोमोटेड इट विल बी नाइस,
But even if he doesn't, I still feel he will get a chance to bat. So एरी और गुलशन जा दो ऑलराउंडर्स रहेंगे मेरे तीन में। प्रतीक भाई, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर दोनों को रोटेट कर रही है पाकिस्तान, और दोनों में से एक ही खेलता हुआ आपको दिखेगा। पहले कुछ मैचेस में उसामा मीर को ट्राई किया, फिर उसके बाद लास्ट मैच में मोहम्मद नवाज भी आए। जो भी आता है स्ट्रेट अवे आपकी टीम में 8-3 अगर जा रहा हूँ तो करूंगा, 7-4 में नहीं कर पाऊंगा। 7-4 में आई वुड स्टिल बैक पाकिस्तान के पेसर्स, शादाब खान एंड जो 3 टॉप ऑर्डर बैटर हैं, तो उस सिनेरियो में जाऊंगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं फंस जाऊंगा कि 7-4 में नहीं, 8-3 में पक्का आई माइट स्टिल बी टेम्पटेड कि मैं एक एडिशनल बॉलर लेके जाऊं जहां पर 1 या 2 विकेट आने की गुंजाइश है। तो मोहम्मद नवाज अगर खेलते हैं तो स्ट्रेट अवे मेरी टीम में है, स्पेशली अगर वो पहले बैटिंग करें तो इनफैक्ट एक आप वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में भी उन्हें पिक कर सकते हैं। अगेन एक बहुत ही कंसिस्टेंट फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एक प्लेयर चाहिए जो कि आपको हर बार कुछ बैटिंग से भी वो रन दे देते हैं, कुछ आपको विकेट जरूर दे देते हैं, बहुत अगेन बहुत ही सेफ ऑप्शन है। इसके अलावा कुशाल मल्ला एक ऑप्शन है जो कि आप फ्रॉम नेपाल ट्राई कर सकते हैं, एक अगेन यंगस्टर जो कि ऑलराउंड वैल्यू देते हैं आपको। फहीम अशरफ लास्ट मैच खेले थे, हो सकता है फिर से पाकिस्तान रोटेट करे, तो रोटेशन जो होगा बेसिकली जो मिडिल ऑर्डर के जो बैटर्स हैं, अगेन इफ्तिकार, सलमान अगा वाली स्पॉट, और एक जो है पेसर। तो फहीम अशरफ, मोहम्मद वसीम लास्ट मैच खेले थे और रेस्ट दिया गया था हारिस रऊफ को, तो जो भी खेलता है स्ट्रेट अवे आपकी टीम में आ जाएगा। हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी तीनों बॉलिंग सेक्शन में आपके लिए मस्ट हैव हैं, और तीनों ही कैप्टनसी ऑप्शन भी हैं। शाहीन शाह, हारिस रऊफ ऑलरेडी मेरे कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शन होंगे अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रही है। अ, अभी भाई संदीप लमिछा ने आप ऑलरेडी बता चुके हैं। सोमबान कभी जैसे आपने बोला बहुत लंबे टाइम बाद आ रहे हैं, अगर शायद रेगुलर खेल रहे होते तो टीम शीट में हम जो 4 प्लेयर्स पिक कर रहे हैं शायद नंबर 1 या नंबर 2 पे होते। अभी क्या आप रिस्क लेना चाहेंगे अगर नेपाल पहले बॉलिंग कर रही है? रिस्क तो लेना है तो करण केसी के ऊपर ले सकते हैं, बस सिंपल ऑप्शन है। सॉलिड ऑप्शन भी है, बॉल तो स्विंग होगा तो इनिशियली सम असिस्टेंस कुछ ना कुछ अगर ऑप्शन है लेफ्ट हैंडर्स के लिए, लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट अच्छा डालता है तो आई थिंक सेफर ऑप्शन है करण केसी। बट अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल है आगे इतना बड़ा टीम के साथ अगर कमबैक कर रहा है एक प्लेयर। आई एम नॉट टू श्योर, आई इनफैक्ट विश द नेपाल हेड कोच, उसके साथ मैं बहुत काम किया है पहले मेरे टीएनपीएल टीम में, मोंटी देसाई, उसको बेस्ट ऑफ लक विश किया था उसको। बट फिर भी आई स्टिल फील उन लोग के पास वो रैम्पेंट एटमॉस्फेयर है कि बहुत दिन के बाद अच्छा कर रहा है नेपाल टीम। ऑप्शंस है बट चूज वाइजली इन टर्म्स ऑफ सॉलिड ऑप्शंस। करण केसी एक सॉलिड ऑप्शन है, गो विथ हिम। वैसे आप सब में से अगर टीम पे कोई खेलता है और अभिनव भाई को कैप्टन या वाइस कैप्टन पिक किया है तो प्लीज कमेंट करके बता देना। तो कमिंग बैक टू टीम, ऑलमोस्ट हमारी टीम सेट है कि बेस टीम होगी हमारी, और जो चेंजेस होंगे, जो भी टॉस के अकॉर्डिंग हम चेंजेस करने वाले हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्यू स्पोर्ट का मेरा प्रतीक भाई तो ऑलरेडी दे रहे हैं व्यू स्पोर्ट पे, अभिनव भाई का भी टेलीग्राम चैनल है, वहां पे वो टीम्स दे रहे थे। वापस हो गए ना एशिया कप से? अभी तुरंत जाते ही वापस से देना चालू कर देंगे, तो तीनों के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फाइनल टीम मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, और हर एशिया कप के मैच का हम रिव्यू करेंगे यहीं पे, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो या फिर इसके अलावा नेपाल अफगानिस्तान, जितनी टीम्स खेली सारे हम रिव्यू करने वाले हैं, तो डेली आ जाना और मिस नहीं करना। और टीम्स आप जरूर देख सकते हैं, हो सकता है आप चेंजेस उसमें करना चाहें तो कर सकते हैं, खुद की टीम से खेलिए ज्यादा मजा आएगा, लेकिन रेफर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव भाई और प्रतीक भाई समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।